जनरल दुआ वाज ऑन द पॉडकास्ट और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने और विजुअल भी दिखाए कि जहाँ उन्होंने गुरुद्वारे पे अटैक किया है, जहाँ उन्होंने चर्च के इर्द गिर्द जो घर हैं, जो गिरजाघर के इर्द गिर्द जो घर हैं उनको अटैक किया, उन्होंने मस्जिद पे मारा है. तो दिस इज़ लाइक जहाँ पे आबादी है आप वहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो. अब क्लियरली वहाँ पे एयर डिफेंस तो है नहीं ना. आई मीन करेक्ट. सी उनका मेन मकसद है कि जो कॉमन आदमी है वो बौखलाए और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो. तो सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग बिकॉज दे हैव टू लुक फॉर ए कॉज एंड ए पर्पस. अब नेक्स्ट आता है इशू अमेरिका का. अगर आपने देखा हो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट्समेंट जो हैं, आप ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. 24 घंटे में आपको बताता हूँ, ही फ्रॉम बैक एंड प्रेशराइज्ड टू गिव लोन टू पाकिस्तान ऑन 9th में IMF से $1.1 बिलियन का लोन दिया. उसके बाद जब DGMO पाकिस्तान ने हमारे DGMO को फ़ोन किया कि साहब रुकवा दीजिए अभी थोड़ी देर, लेट अस रिकनसाइल एंड सी हाउ वी कैन टेक इट अहेड एंड हम नहीं ऑफेंसिव करेंगे, सम सॉर्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर अ सीज फायर. तो इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस थिंग एंड लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम सेड के वी शुड हैव गॉन इन फॉर ऑफेंसिव, बट दे आर वाइजर एंड मोर इन्फॉर्म्ड पीपल हु हैव टेकन दिस डिसीजन. जब हमारा जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है अगर मीट हो गया है, सो they would have taken and they never said it's a ceasefire. This is withhold cessation of hostility. This is the correct word which we used. But आप देखिए, Donald Trump jumped the gun and this announcement which I was reading somewhere was to come after our foreign secretary gives this statement. But before that only he tweeted to the world. And उसी दिन 9 तारीख को ही Putin was to announce ceasefire, which he did not. He says give me some more time. So now to his public people, to his audience and to other people, he just tweeted. And उसी के बाद 3 घंटे बाद अनाउंसमेंट के 5 बजे शाम से हुई थी 9 तारीख को जो अनाउंसमेंट, उसके 8 बजे फिर इन्होंने ड्रोन मारने शुरू कर दिया. एम्बोल्डन हो गए ना. हाँ, तो कि हमारे बैड बिहेवियर को कोई पनिश नहीं करेगा, हमारे बैड बिहेवियर को अवार्ड मिलेगा. करेक्ट. You know, the IMF tranche was coming to them despite their bad behavior. So why should we think that Pakistanis will think that for their actions there will be consequences? नहीं होता internationally consequences. तो उनके ये ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, शरारती बच्चे होते हैं तो ये बदमाशी करते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं अच्छा ऐसा मत करना आगे, ठीक है ये कोका कोला पी लो, ये चॉकलेट खा लो, तो अच्छा आप F-16 ले लो. अमेरिका ऐसे डील करता है पाकिस्तान से, आप AMRAAM ले लीजिए, अब आगे से मत करना. तो वो उनका लाडला बच्चा है 79 से, जब से USSR के अगेंस्ट CIA ने ये मुजाहिदीन खड़े किए थे. 79 चला गया है, करीब 45 साल बीत गए हैं. मजाल है कोई गवर्नमेंट आ जाए, कोई कुछ आ जाए, जितना मर्जी कुछ हो जाए. एंड मैं परसों ही पढ़ रहा था कि ये जो अमेरिकन्स निकले हैं अफ़गानिस्तान से, कहीं ना कहीं उनसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है. उन्होंने बगराम, एक एयरबेस है वहाँ पे अफगानिस्तान, वो खाली कर दिया. वो भी मैं हैव लैंडेड देयर. हाँ जी. तो बगराम में अब चाइनीज़ आ गए. बगराम इज ए ह्यूज, अबाउट 75-80 स्क्वायर किलोमीटर, 12,000 फुट का रनवे है. पूरा अमेरिका ने बनाया है. हाँ, पूरा बनाया. अब उस पर चीनी आके बैठ गए. एंड चीनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इज जस्ट 1 hour फ्लाइंग टाइम फ्रॉम देयर इन चाइना. तो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. कल को उनको अगर कुछ लॉन्च करना है, कुछ है, तो बगराम इज एन एयरफील्ड. So I don't know how इनकी टैक्टिस रही है, but I've heard that the Americans have realized that vacating it was wrong and they've started coming back in little trickles. हाँ जी, to come कोशिश to reclaim. करेंगे. अभी आप देखिए, कल 13 तारीख है, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू 3 countries. He is going to UAE, Saudi Arabia and Bahrain. Yeah. His first visit as president in the second term is to the Middle East countries. So it indicates के उसको, उसके अपनी फ्लीट डिप्लॉयड है ईरान के पास, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है इस एरिया को और उस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान उसके लिए बहुत बड़ा अलाई है. वो जितना मर्जी कह लें कि हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट एक्चुअली उनको लेना देना है. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.